भाग विज्ञान न मुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में अपनी जो चर्चाएं पीछे हुई है, मैं यदि अति संक्षेप में आपको बात कहूँ तो 7वें अधिकार के अंतर्गत चलती हुई चर्चा में जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है। जैन होकर के भी जो मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, उनका मिथ्यात्व कैसे कायम रहता है, कौन से स्टेप पर भूलें कर जाते हैं, उन सब की चर्चाएं यहाँ की गई है। विशेष बात यह है कि जैन शास्त्रों को पढ़ करके स्वाध्याय करते हुए, तत्व चिंतन मनन करते हुए भी इस व्यक्ति के जीवन में क्या भूलें बनी रहती है, उनका निरूपण इस 7वें अध्याय में हुआ है। मुख्य रीति से इस 7वें अध्याय को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं। इनमें निश्चयाभासी की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम खूब कर चुके थे आपके बीच में। व्यवहाराभासी प्रकरण को भी फिर 4 भागों में बांटा। कुल अपेक्षा धर्मधारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, सांसारिक प्रयोजनार्थ और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। इसमें भी कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित और सांसारिक प्रयोजनार्थ की विस्तार से चर्चा कर ली। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासियों की चर्चा हमारी यहाँ चल रही थी। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासियों को भी 3 प्रकार से बांटा गया। सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप और सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। उसमें सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की चर्चा करते हुए उसे फिर 2 भागों में बांटा। देव भक्ति का, गुरु भक्ति का और शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप, और फिर 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप। तो देव, गुरु और धर्म के संबंध में शास्त्र के संदर्भ में जो भक्ति करता है उसके अन्यथा रूप की भी चर्चा हो गई थी। और 7 तत्व के अन्यथा रूप संबंधी प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। 7 तत्व के अन्यथा रूप वाले प्रकरण में भी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा पूर्ण कर लेने के उपरांत, ये चर्चा पूर्ण होने के बाद संवर तत्व संबंधी भूल में भी, संवर में भी गुप्ती, समिति, धर्म, इन संबंधी भूलों की भी बात हम कर चुके थे। कुछ अंतराल के बाद आज पुनः इस संवर तत्व संबंधी भूल में अनुप्रेक्षा की चर्चा से बात को हमें आगे बढ़ाना है। देखो भाई, संवर मुक्ति का मार्ग है, संवर मोक्ष का कारण है। संवर से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। संवर के बिना मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो पूर्णता तो कैसे संभव हो सकेगी। शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर है। अपने आत्म स्वभाव से जुड़ने का नाम संवर है। धर्म की प्रारंभिक अवस्था का नाम संवर है। ये सब संवर रूप अवस्थाएं हैं। तो इस संवर के संबंध में भूल क्या करता है, वो सब बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण पंडित जी साहब ने यहाँ दिए
कि भाई अहिंसादि रूप शुभाश्रवों को संवर जानता है, अहिंसा रूप पालन किया, हो रहा है शुभाश्रव, मान रहा है संवर। लेकिन कहा भैया जिस उससे फिर पुण्य बंधेगा तो उससे संवर कैसे होगा? जिससे पुण्य का बंधन हो उससे संवर भी हो, ये बातें कैसे हो सकती है? फिर कई तरह की सूक्ष्म बातों का निरूपण किया। गुप्ती समिति धर्म के संदर्भ में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें यहाँ बताई जा चुकी थी। धर्म के संदर्भ में ऐसा कह दिया, भाई कषायें मिटने का नाम धर्म है, और तत्वज्ञान के अभ्यास से जब इष्ट अनिष्ट भाषित न होवे पदार्थ और स्वयमेव क्रोधादिक उत्पन्न नहीं हो, तब सच्चा धर्म होता है। माने सच्चा धर्म क्रोधादिक स्वयमेव उत्पन्न नहीं हो। कभी लोभ से क्रोध को रोकता है, कभी मान से रोकता है, कभी किसी और प्रसंग बनने पर रोकने का प्रयत्न करता है। ये क्रोध मान घमंड प्रदर्शित नहीं करता है, अंदर में बहुत खुश होता है, दूसरे के सामने भोला बनता है, सहज बनता है। भैया अंदर में तत्व ज्ञान का अभ्यास हो, भेद विज्ञान हो, और जगत का कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो स्वयमेव, तो सच्चा धर्म होगा। देखो धर्म के संदर्भ में कह रहे हैं कषायें मिटने का नाम धर्म है। असली धर्म तो कषायें मिटने का नाम है। कषायों की मंदता भी तत्वज्ञान के अवलंबन से होती है, और तत्वज्ञान का अवलंबन लेते लेते जब ये जीव आत्मा का अवलंबन लेने लगता है तो फिर कषायें मंद नहीं होती, कषायें मिट जाती है। एक कषायों की मंदता और एक कषायों का अभाव, ये दोनों न्यारी न्यारी चीज़ें हैं। जब कषायों की मंदता की बात करते हैं तो जिनवाणी और देवशास्त्र गुरु उसमें निमित्त बनते हैं। जिनवाणी और देवशास्त्र गुरु का अवलंबन होने पर कषायें बंद होती है, और जिनवाणी तत्वज्ञान के अभ्यास पूर्वक जब इसका परिणाम और उपयोग आत्म स्वभाव के सन्मुख होता है, जैसे ही आत्म स्वभाव के सन्मुख इसका उपयोग हुआ तो क्या होगा? अब क्या स्थिति बनेगी कि उपयोग के आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर, आत्मा का अवलंबन लेने पर, अब कषायों की मंदता नहीं, अब कषायों का अभाव होता है। तो मंदता में धर्म सन्मुख हुआ और कषायों के अभाव में धर्म उत्पन्न हुआ। देखिए 229 नंबर पेज, अनुप्रेक्षा से हम बात को बढ़ा रहे हैं। 229 है पेज नंबर हिंदी वाली पुस्तकों में। तथा अनुप्रेक्षा जानते हैं? अनुप्रेक्षा क्या होता है? भूल बताएंगे, भूल अनुप्रेक्षा के बारे में। ये सब संवर के कारण हैं। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये सब संवर के कारण हैं। यहाँ भूल बतानी है हमारे को अनुप्रेक्षा के बारे में। अनुप्रेक्षा किसी का नाम भी हो सकता है। अनुप्रेक्षा माने चिंतन, 12 भावना रूप चिंतन, वो भी अनुप्रेक्षा कहलाता है। अनेक प्रकार का चिंतन 12 प्रकार से, अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म, इन 12 भावनाओं के बारे में जो गहराई से बैठ कर के चिंतन किया गया, उस चिंतन का नाम है अनुप्रेक्षा। अब ये कह रहे हैं इस चिंतन में क्या भूल है? बोलो, अब इस चिंतन में भूल क्या रह गई है? क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का पालन करता हुआ चिंतन तो कर रहा है ना, 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है और मान रहा है कि इससे संवर हो रहा है मेरे। 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है और कह रहे हैं संवर हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं चिंतन में गड़बड़ है, चिंतन में कहीं ना कहीं चूक है। इतनी बारीक भूल निकाली है। आप गहराई से पंक्तियां देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेते, लेकिन इस गलती को निकाल नहीं पाते। उस गलती का चित्रण किया है पंडित जी साहब ने। आप अच्छा, प्रकरण बाद में पढ़ूंगा, पहले बतलाइए अनित्य भावना के बारे में आप क्या चिंतन करते हैं? बोलो, नीचे से बाद में पढ़ते हैं। अनित्य भावना के बारे में यही तो सोचते हैं ना, सब क्षणभंग है, अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि, अशुचि भावना, अरे शरीर मलिन है, शरीर अपवित्र है, गंदा है, क्या करें, बहुत बुरा है, इसको तो दृष्टि ध्यान नहीं देना चाहिए शरीर की तरफ, इतना बुरा है, इतना खराब है, क्या बतलाएं आपको।
ऐसे अशुचि और बुरा बुरा भला कहेंगे, नाशवान है, धोखेबाज है, ऐसे ऐसा सोच सोच करके अपन अनित्यादि भावनाओं का चिंतन करते हैं। अपने को लगता है बात तो ऐसी है, ठगों की टोली है, अरे एकत्व अन्यत्व भावना में अरे कोई किसी का साथ नहीं देता है, सब धोखेबाज हैं, सब धोखा देने वाले हैं, ये सोचते रहते। अब टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं सुनो। पहले राग करता था और अब द्वेष करने लग गया। हर्षवर्धन जी साहब क्या कह रहे हैं बोलो। पहले राग करता था शरीर के प्रति, और जब 12 भावनाओं में शुरू की 6 भावनाओं का चिंतन किया तो उनसे द्वेष करने लग गया। वाक्य पढ़ रहा हूं पंडित जी साहब, एक एक शब्द और लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तथा अनित्य आदि चिंतवन से 6 बातें लेना जितेंद्र जी साहब इसमें। अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि, इन 6 की बात समझना यहाँ मुख्य रीति से। इन चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जानकर, शरीर बुरा है, हितकारी न जानकर, शरीर बुरा है, शरीर हितकारी नहीं है, शरीर काम नहीं आएगा, शरीर बेकार है, शरीर मेरा दुश्मन है, शरीर मुझे अटकाने वाला है, ऐसा विचार कर उनसे उदास होने का नाम अनुप्रेक्षा कहता है। आप देख रहे हैं टोडरमल जी की जो स्टाइल है, ऐसा कहता है, ऐसा मानता है, ऐसा बोलता है, ऐसा समझता है, ये जो स्टाइल है ना, ये सब अज्ञानी की तरफ से है। ये सारी बातें अज्ञानी की तरफ से, अज्ञानी ऐसा मानता है, अज्ञानी ऐसा समझता है। पंकज भाई खड़ेरी बोलो, ये ऐसा समझता है, अज्ञानी है, मूर्ख है, यही तो इसकी भूल है। सो गलती क्या है, यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था, मित्रों के प्रति राग था, और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। बोलो, अरे ये तो मेरा खास दोस्त है, ये तो मेरा दोस्त है, एक भोजन करे एक थाली में बैठ करके, साथ में दिन रात उठे बैठे, साथ में सोए बैठे उठे, एक दूसरे को पल पल की खबर हो, साथ में घूमने जाए, साथ में बैठे, साथ में मीटिंग करे, इतना पक्का दोस्त। बिल्कुल आपको ऐसे लगे क्या दोस्ती है भैया इन दोनों की, ऐसा लगता है ये तो 2 जिस्म एक जान है, इतनी पक्की दोस्ती। और ऐसी पक्की दोस्ती के बारे में चिंतन होते होते, साथ निभते निभते एक दिन ऐसा बन गया कि कुछ पता लगा कि अरे जिसको मैं पक्का दोस्त समझ रहा हूँ, ये मेरी पीठ पीछे खंजर घूंप रहा है, ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, ये चीटिंग कर रहा है मेरे साथ में, धोखा दे रहा है ये तो मुझे, फिर क्या होगा बोलो। हैं तो ये कह रहे हैं जैसे ही उसके अवगुण का पता लगा, ये इतना धोखेबाज है, ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये जितना जो कुछ इसने मेरे साथ में आज तक किया ये सब नाटक था, असली चेहरा तो आज समझ सामने आया है इसका मेरे, फिर क्या होगा। अवगुण देख करके उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। पहले मित्र मानता था, अब शत्रु मानने लगा, पहले राग करता था, अब द्वेष करने लगा। ये ऐसी उदासीनता तो कैसी है भाई साहब, द्वेष रूप है, ये सच्ची नहीं है ये उदासीनता। कितना सुंदर मित्र का उदाहरण देकर के बात कर ली है ना। शरीर को भी तो हम हमारा मित्र समझते हैं, अरे यार संभालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, काम नहीं चलता है शरीर के बिना, मालिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खूब अच्छे से अच्छा मेवा मिष्ठान खिलाएंगे, हैं, धूप में बैठेंगे, इसका विटामिन देखेंगे, चेक करेंगे, डायबिटीज़ चेक कराएंगे, टाइम टू टाइम चेकअप कराएंगे, इसका किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए शरीर में, हर समय रूटीन चेकअप। अब टेस्ट करा करके आए, तो क्या हुआ यार आज किस बात की टेस्ट, नहीं रूटीन चेकअप था, रूटीन चेकअप। 40-45 के बाद में, 50 के बाद में तो हर व्यक्ति को कराना ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट साल में एक बार तो चेकअप कराना ही चाहिए। क्या चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्या चल रहा है, इसकी क्या पोजीशन है, संभालता है एक एक चीज़ को, शरीर को। और फिर क्या होगा, जिनवाणी में ये बतलाया, अरे भाई ये शरीर तो क्या, ये शरीर तो धोखेबाज है। देखो
देखो क्या कहा, लाइन छूटी थोड़ी ना, पूरा ही पढ़ रहा हूं ना मैं, वापस पढ़ लो पूरा ऊपर से। अनित्यादि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदासीन होना एक चीज, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो ये तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग करता था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, मित्र के अवगुण देख करके उदासीन हो गया। अब ये कह रहे हैं शरीर से रागादिक था, परंतु अनित्य आदि शरीर से राग था, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, पश्चात अनित्य आदि, अनित्य है शरीर, अशरण है, संसार एकत्व नहीं करना इससे, ये अन्य है, अशुचि है। अभी जितनी बातें कही गई है ये बातें ज्ञानी भी करता है, ज्ञानी जीव का भी अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि के संबंध में चिंतन होता है क्या, क्योंकि बारह भावनाओं का चिंतन तो ज्ञानियों को होता है, ये बारह भावनाओं का चिंतन वैराग्य उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन ये कह रहे हैं अनित्य आदि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है, ये सच्ची उदासीनता नहीं है। देह के प्रति जो उदासीनता वर्तमान में शास्त्र पढ़ करके अनित्य आदि भावनाओं के चिंतन पूर्वक दिखाई दे रही है, ये देह के प्रति उदासीनता सच्ची उदासीनता नहीं है। आपको पता है पीछे निश्चयवासी प्रकरण के अंदर एक बड़ी गजब की बात कही थी, पहले शरीर आदि को अपना अपना मान करके उनके साथ में लगा रहता था, पुण्य पाप के संदर्भ में कही थी वहां बात। और अब क्या करता है, अब ये सोचता है थोड़ा सा धर्म पढ़ लिया ना, शास्त्र पढ़ लिए, तो कहता है नहीं नहीं पाप तो करना नहीं चाहिए, बंधन होता है ना, इसलिए पाप तो करता नहीं है, इसलिए टीवी नहीं देखता, मोबाइलों में नहीं लगा रहता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार आदि नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। तो फिर मंदिर जाता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, बोले नहीं 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 ये शुभाश्रव है, ये भी करने लायक नहीं है। तो निरुद्यमी आलसी होकर के सोता पड़ा रहता है, अपना काल गंवाता है। बोलो ऐसी हालत यहां दिखाई दे रही है। सच्चा धर्म तो हुआ नहीं, शुभ भाव को पुण्य बंधन की जो कारण थी, देव पूजा गुरुपासना आदि षट आवश्यक, इन षट आवश्यकों को आश्रव का कारण जानकर, बंध का कारण जान करके मंदिर गया नहीं, पूजन की नहीं, पक्षाल किया नहीं, उन प्रवृत्तियों को तो बुरा जान लिया, बंधन का कारण जान लिया, और जो पाप थे उसे भी छोड़ दिया, तो फिर करता क्या ये बताओ। सर्दियों के दिन है, चद्दर ओढ़ करके सोता रहता है, बिस्तरों में पड़ा रहता है, ये सोचता है धर्म हो रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने पाप भी नहीं किया, मैंने पुण्य भी नहीं किया, तो फिर संवर हो गया कि नहीं। पुण्य करने से भी बंधन होगा, पाप से भी होगा, अब मैंने पाप भी नहीं किया और मैंने पुण्य भी नहीं किया, तो अब तो संवर हो गया, नहीं हुआ। ये बता रहे हैं पहले शरीर शरीर के पीछे भागता था, अब शरीर को बढ़ने दो यार, शरीर कौन खिलाएगा इसको, सूखी रोटियां डाल दो, जो होगा सो देखी जाएगी, अपने को क्या करना है, न नहाना न मंजन करना, क्या दांत साफ करूं मैं, ये खराब है तो अशुचि है, अरे हटाओ इसको। अरे सुनो भाई, ये सच्ची उदासीनता नहीं है, यहाँ द्वेष झलक रहा है, यहाँ इसके प्रति दुश्मनी पाल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो फिर सच्ची बात क्या है ये बतलाओ, कि अपना और शरीर आदि का, अपना माने आत्म तत्व और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, शरीर का स्वभाव है भैया, अनित्यता इसका स्वभाव है, अनित्यता स्वभाव जाने, और नहीं नहीं ये तो चला जाएगा, ये तो चला जाएगा, ये तो जाने वाला है। चेहरे पर मुरझाना नहीं है, चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए, प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। दौलत राम जी की राय है ना, इन चिंतत सम सुख जागे। इन सब 12 भावनाओं में एक एक भावना के ऊपर एक एक प्रवचन है, शेड़ाला की 5वीं डाल के प्रवचनों में सब प्रवचन है यूट्यूब पर, लॉकडाउन में किए थे अनित्य भावना के ऊपर, तो खूब चर्चा की अपन ने उनके बारे में। इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होना चाहिए,
और सुख तो जागृत हो नहीं रहा है। अरे मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अरे यार हम भी मर जाएंगे भैया, हमें लगता है ये समय आ गया है, अब तो मरूंगा मैं, अब तो मेरी मौत आ गई है, अब तो मुझे मरना ही है। तो ये जो मौत मौत की अनुभूति की तू चर्चा कर रहा है, इसमें तो उदासीनता हो रही है, इसमें दुख झलक रहा है। बारह भावनाओं का चिंतन दुख के लिए था कि बारह भावनाओं का चिंतन आनंद के लिए था? दौलत राम जी ने क्या कहा? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है क्या? विचार करो। वो कहते हैं कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण उठा करके देखो। वो कहते हैं सुख उत्पन्न होगा इससे, सुख उत्पन्न होने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। केवली भगवान को वंदन किया और वंदन करने के बाद में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं, ओहो देखो प्रभु, हे जिनेन्द्र देव। अब देखो मंगलाचरण एकदम तत्काल जवान पर नहीं आ रहा है, तो उसमें उन्होंने लिखा सुख उत्पन्न होने के लिए। ऐसे शब्द दिए, हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं। देवावितम नमन संति जस धम्मे से नहीं, देविंद विंद वंदम, देविंद विंद वंदम, नहीं आएगा अभी वो, जब जब समय है ना उसको सुनाने का, तो पंक्ति खूब 50 बार बोली है, प्रवचनों के अंदर बोली है, लेकिन कहते हैं समता रूपी सुख जागृत होता है, ऐसा कहना चाहते हैं वे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण किसको याद होगा? तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्चम अणुपे हाओ भवीय जनानंद जननियो। एक लाइन कहते ही, धन्यवाद महेंद्र जी साहब, एक शब्द इन्होंने लिखा तिहुवण तिलयम, तुरंत ख्याल में आ गया सारी बात। तिहुवण तिलयम देवम, बोलो क्या क्या लिखा? तिहुवण तीन भुवन के, तिलयम देवम तीन भुवन के तिलक जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्चम कहूँगा, अणुपेहाओ अनुप्रेक्षाओं को कहूँगा। कैसी है वे अनुप्रेक्षाएं? भवीय जनानंद जननियो। महेंद्र भाई धन्यवाद आपको। देखो क्या कह रहे हैं, भवीय जनानंद जननियो, भव्य जीवों के आनंद, भवीय माने भव्य, जन आनंद, आनंद, जननियो आनंद को जन्म देने वाली। क्या? भवीय जन आनंद जननियो, भव्य जीवों को आनंद देने वाली, आनंद को उत्पन्न करने वाली 12 भावनाओं को कहूँगा। इसका मतलब ये 12 भावनाएं भव्य जीवों के हृदय में, अंतर में आनंद उत्पन्न करने वाली होती है। क्या? खासगी वाला जी बोलो, भव्य जीवों को आनंद देने वाली। अब ये 12 भावनाओं का चिंतन करता, अशुचि है, अपवित्र है, छूट जाएगा, नाशमान। अरे तू क्या चिंतन कर रहा है? अशुचिता का चिंतन करके उदासीनता नहीं होनी चाहिए। अशुचिपन तो इसका स्वरूप है, कोई बात नहीं। अपवित्रता इसका स्वरूप है, अनित्यता इसके स्वरूप में शामिल है, अशरणता इसके स्वरूप में शामिल है, तो कोई बात नहीं, शरण नहीं है, इसमें क्या है? खेत खिन्न होने का कहाँ सवाल है? हमें पता है ये शरीर नाशवान है, छूट जाएगा, तो दुखी होने के लिए थोड़ी ना। अरे मरना सबको एक दिन, इतना विचार करता है, मरना 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 विचार करता है तो दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब विचार करता है अपनी अपनी बार, बोलो इसमें मौत की चर्चा है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, इस निर्भयता का उद्घोष है ये विचार करना। मरना सबको मरना है साहब, सबको मरना, मैं भी मर जाऊंगा, अरे नहीं रहेगी मेरी यशोधरा।
गौतम बुद्ध का चिंतन है ना इस तरह का। वृद्ध व्यक्ति को जाते हुए देखा, अरे क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोदा, बोलो। फिर किसी की डेड बॉडी, किसी की शव यात्रा जाते हुए देखी, अरे मेरी पत्नी भी ऐसे ही मर जाएगी, हम भी ऐसे ही मर जाए। ये अनित्यता, अनित्यता का चिंतन। अरे भाई, ये अनित्यता शरीर का स्वरूप है। इस देह के अंदर बैठा हुआ एक अजर अमर तत्व हूं मैं, नहीं मरने वाला तत्व हूं मैं, जिसका कभी मरण नहीं होता है, जिसे कोई मार नहीं सकता है। बोलो, अजर अमर तत्व, उसका चिंतन करो। देखो यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं सच्चा चिंतन कैसा होगा, उस सच्चे चिंतन की बात कह रहे हैं। अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है, अपना जैसा स्वभाव, शरीर आदि का जैसा स्वभाव है, वैसा पहचान कर। अब अपने और शरीर आदि के यथार्थ स्वभाव को पहचानने के लिए, भूल न करने के लिए 225 पेज पर कही गई जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को देखना वापस। कई दिन चर्चा की अपन ने जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के बारे में। देखो अपना क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, उनको पहचान कर, भ्रम को मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना। शरीर तो भला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस पंक्ति को लेकर के शरीर शरीर के प्रति आसक्त दिखाई दे। नहीं नहीं भैया पंडित जी, शरीर को संभालना थोड़ा सा, क्या इस शरीर को संभालना। यदि आप शरीर को नहीं संभाल, क्योंकि भैया शरीर जरूरी है, क्या हमें लॉन्ग टाइम आपसे सुनना है, पंडित जी शरीर को संभालो, ध्यान दो थोड़ा सा। क्या ध्यान दें? नहीं नहीं, शरीर नहीं चलेगा तो धर्म भी नहीं कर पाओगे, शरीर नहीं चलेगा तो प्रवचन नहीं कर पाओगे, शरीर नहीं चलेगा तो आप उपवास नहीं कर पाओगे, शरीर हट्टा कट्टा स्वस्थ नहीं होगा तो मंदिर नहीं जा पाओगे, शरीर हट्टा कट्टा स्वस्थ नहीं होगा तो बोल। भाई शरीर को तो संभालना जरूरी है, शरीर को तो संभालो आप। क्या शरीर माध्यम, ये धर्म का साधन दिखाई देता है। ये यहाँ कह रहे हैं, सुनो तो सही, भला जान करके राग मत करो शरीर शरीर के प्रति। और सेकंड स्टेप, अच्छा धोखेबाज है तो बुरा जानने लग गया, तो बुरा जान करके द्वेष नहीं करना। ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ, सच्ची उदासीनता के लिए यथार्थ अनित्यत्वादि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। यथार्थ चिंतन करो आप, तब सच्ची अनुप्रेक्षा होगी। बहुत बारीक बातें कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाह्य भावनाओं का चिंतन मत करो, लेकिन बाह्य भावनाओं का चिंतन कैसे किया जाना चाहिए, एक बार इस बात को गहराई से देख लो। सर्राफ साहब बोलो। राग द्वेष नहीं करना शरीर के प्रति, न शरीर के प्रति तन्मयता हो, न शरीर के प्रति द्वेष बुद्धि हो। अब ये बैलेंस कैसे हो सकता है? ठीक है, जितना शरीर के प्रति भूमिका अनुसार स्थिति बनती है उतना आनंद मनाओ, भोजन भी होगा, खाएंगे पिएंगे भी, लेकिन खाने के प्रति आसक्ति नहीं। जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते? कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें मत उलझो, कोई बात नहीं। यथासंभव भूख लगी, भोजन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उपचार कराने का विकल्प आया, उपचार भी करा लिया। डॉक्टर को दिखाने का विकल्प आया, डॉक्टर को भी दिखा लिया। नहीं नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा, मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा, मैं वैद्य जी की भी दवाई नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं लूंगा, मैं एलोपैथिक भी नहीं लूंगा, होम्योपैथिक नहीं लूंगा, आयुर्वेदिक नहीं लूंगा। अरे शरीर को मरने तो, मरना होगा तो मरेगा, मैं कुछ नहीं कराऊंगा। तो क्या कर रहा है भैया? द्वेष दुश्मन है क्या ये शरीर तेरा? है? जिस तरह की करुणा बुद्धि साधर्मियों के साथ में होनी चाहिए, देह के प्रति भी ऐसी बुद्धि है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भूमिका अनुसार संभालने का, समझाने का विकल्प आता। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को 6 महीने तक निलाते दुलाते रहे। खुद की बात नहीं कर रहे हैं, जिंदा की, डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। खिला पिला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं, उसे कपड़े बदल रहे हैं उसके। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, अभी उठ जाएगा। अभी क्षायिक सम्यक दृष्टियों की ऐसी दशा, और तू शरीर के प्रति द्वेष बुद्धि पाल करके बैठा है। द्वेष नहीं करना। राग का निषेध किया तो द्वेष करने लगता है, द्वेष का निषेध किया तो राग करने लगता है।
बोलो। आप लीजिए दवाई, दवाई लेते हुए भी इस स्वरूप का बराबर चिंतन कीजिए। शरीर अनित्य है, नाशवान है, कोई बात नहीं, नष्ट होगा तो हो जाएगा, छूटना होगा तो छूट जाएगा। अरे छूटना होगा तो क्या, वर्तमान में भी छूटा हुआ ही है। वर्तमान में कौन सा मेरे आत्म प्रदेश शरीर में घुस गए हैं कि शरीर के परमाणु मेरे आत्मा के साथ में चिपक गए हैं। दोनों भिन्न भिन्न है, अत्यंत अभाव है दोनों में, वज्र की दीवार की तरह है। इसलिए यथार्थ चिंतन करने का उपदेश दे रहे हैं। देखिए एक पॉइंट और लेते हैं आगे, परिचय जय। परिचय क्या होता है? परिचय जीतना क्या होता है? अब ये परिचय जीतना ऐसा समझता है कठोरता, परिचय जीतना ऐसा समझता है भूख लग रही है, नहीं भोजन नहीं दूंगा, क्योंकि परिचय 12 प्रकार की है ना, ये क्या बोलते हैं 22 प्रकार की, 22 प्रकार की परिचय के अंदर क्या क्या कहें? शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश में चकनार्थी स्त्री चर्या निषिद्ध शय्या क्रोशवद याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी। तो अब इनमें क्या क्या कहा? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी। तो भूख लग रही है, अब भूख लग रही है, भोजन नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे जीतना है। भूख लग रही है, भोजन नहीं, अरे नहीं नहीं, मुझे क्षुधा परिचय को जीतना है, मैं जीतूंगा क्षुधा परिचय को। टोडरमल जी कह रहे हैं सुनो, परिचय जय का स्वरूप समझो और परिचय जय में होने वाली भूल समझो। तथा क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहना कहता है। मैंने परिचय सह लिया, इतनी तेज भूख लगी, उपवास किया था, भूख तो बहुत तेज लग रही थी, फिर मेरे को भोजन करने का विकल्प आया, तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि अरे भूख लग रही है, यही तो परिचय है भाई साहब। तो मुझे लगा आज परिचय सहने का अवसर मिला है, तो क्या करूं, थोड़ा सा मैं दबा जाओ उसको, हिम्मत करो, थोड़ा सा गाढ़े हो जाओ, खींचतान करके आचरण। ज्ञानियों का जीवन खींचतान के नहीं होता। मुनिराज उपवास करते हैं ना, तो मुनिराज खींचतान के उपवास नहीं करते। भोजन का विकल्प आ गया तो उठ करके चले जाते हैं आहारचर्या के लिए, और फिर अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के जाते हैं, और प्रतिज्ञा लेकर के जा रहे हैं और फिर भोजन नहीं मिला तो फिर लौट करके वापस भी आ जाते हैं। अब नहीं मिला भाई, देख मैंने तो काम कर लिया, अब तेरे किस्मत में ही नहीं था तो फिर क्या करें, फिर खत्म, फिर आकर के बैठ जाएंगे। अभी कितनी सहज वृत्ति है, कितनी निर्मलता होती है, कितनी पवित्रता होती है, क्या जीवन होता है मुनिराजों का। क्योंकि ये 22 प्रकार की परिचय है, ये अनुप्रेक्षाएँ, ये सच्चा चारित्र, ये गुप्ती समिति रूप जीवन में धारण करना, पालन करना, ये तो सब मुनिराजों के जीवन में विशेष रूप से होते हैं। मुनिचर्याएं, संवर और निर्जरा तत्व कहलाते हैं मुनिराज, आप जानते हैं। मुनिराजों को संवर निर्जरा तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अरहंत सिद्ध भगवान को मोक्ष तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुनिराज संवर निर्जरा तत्व हैं, इसलिए मुनिराज मैं तो 3 दिन के करूंगा, देखना खींचतान करके। क्या 3 दिन के करूंगा, कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाना है। 30 दिन के करूंगा, मैं इतने ये करूंगा, मैं सिंह निष्क्रीडित उपवास कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने भक्तामर के उपवास किए हैं, मैंने नमोकार मंत्र के उपवास किए हैं, मैं पंच कल्याणकों के उपवास कर रहा हूं। करो, ठीक है। क्या के प्रति जबरन उस चीज का पालन नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं उसे परिचय सहना कहता है, ऐसा मानता है, रिकॉर्ड बनाना चाहता है। 2 महीने के उपवास कर लिए भाई साहब, 2 महीने के उपवास का जब हो गया भाई साहब, 2 महीने के उपवास चल रहे हैं। प्रमोद जी भाई साहब ऐसा समझ रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया उपवास करके। अरे रिकॉर्ड नहीं बनाना है, क्योंकि देखो रिकॉर्ड बनाने से मान कषाय का पोषण होता है। उन्हें मान को टटोलना है, उन्हें भावों को टटोलना है, अपने अंतरंग में मान कषाय नहीं पनप जावे। सर्वोत्कृष्ट उनोदर का उदाहरण देकर के बतलाते हैं, दादा ने लिखा उत्तम तप धर्म के प्रकरण में, बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा एक मुनिराज 1 महीने के उपवास किए, और 1 महीने के उपवास करने के बाद में आहार के लिए गए, निरंतराय निरतिचार पूर्वक विधि मिल गई, भोजन मिल गया, किसी प्रकार का अंतराय नहीं हुआ, कोई अंतराय नहीं। 1 ग्रास भोजन लिया और 1 ग्रास भोजन लेकर के उन्होंने अंजलि छोड़ दी, खुद नहीं,
और फिर जाकर के ध्यान आदि के अंदर बैठ गए साधना में, और 1 महीने तक फिर उपवास किए। बोलो, एक घास लिया, एक चावल के दाने पर क्या कहें उसको, तो मतलब इतना सा लिया, वापस 1 महीना। अब अज्ञानी देख करके कहता, अरे यार महाराज, बीच में 1 घास खाया आपने, क्या मतलब निकला? आप 1 घास नहीं खाते तो 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। बोलो, 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। 1 घास खा लिया आपने यार, 2 महीने लगातार हो जाता, 2 महीने के उपवास कर रहे भाई। ये 2 महीने के उपवास की बुद्धि रखकर जो दिमाग में, जो दिल और दिमाग में जो अभिमान बढ़ता है, हमें तो उस अभिमान को तोड़ना है। हमें किसको बताना है कि हमने कितने उपवास किए? हमें, आपको पता है कुंदकुंदाचार्य देव ने कब कब कितने उपवास किए थे? मिलता है कोई रिकॉर्ड आपके पास में? समंत भद्राचार्य देव ने कब कब कितने कितने उपवास किए? बोलो जय कुमार जी साहब, आराम से बतलाइए। आपको फील होता है ऐसा? मालूम है कुछ? आपको खबर है कुछ? अमृत चंद्र ने कितने उपवास किए हैं? उमा स्वामी आचार्य ने कितने कितने दिन के उपवास करके भोजन किया है? कुछ नहीं है। कर लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा है। अत्यंत सहज परिणाम होते। देखो, सो उपाय तो नहीं किया भोजन करने का, ये कह रहे हैं, और अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ। क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर मतलब भूखा रहा ना, मुझे भूखे रहना है, मुझे भूखे रहना है। अंदर में कितनी भी पीड़ा हो रही हो, अंदर में कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। अरे 1 ही दिन की तो बात है, 14 से कल अंतिम दिन है, 1 दिन और खींच लूँगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 10 लक्षण जी पूरे हो जाएंगे मेरे उपवास, 10 दिन के पूरे हो जाएंगे। अब 11वें दिन फिर भोजन मिलता है। अब शांति मिली यार, मैं तो कैसे भाई साहब, मैं तो, लेकिन बस। और देखो ये करता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोषधोपवास। सप्तमी को 1 टाइम खाया, अष्टमी का उपवास किया, नवमी के दिन उसको जैसे मान लो 1 बजे भोजन करना है। नवमी के दिन 1 बजे भोजन करना है। नवमी के दिन तो अब तड़प सुबह से चालू हो गई यार, अब तो बस, अब तो खाना है यार, अब तो भोजन करना है, लेकिन खींच रहा है, तो क्षुधा को जीत रहा है वो परिचय को। ऐसा लगता है हमारे को, नहीं नहीं नहीं, मैं नियम भंग नहीं कर सकता हूँ, दृढ़ता से निभाऊंगा मैं, तो फिर क्या करूँ, 1 बजे भोजन करूँगा। अब बस 5 मिनट और हैं, थाली लगा करके रखो, बस लगा करके रखो, तैयार रखो, बिल्कुल सब चीज़ें डाल करके रखो, रोटी सेक करके रखो, बस ये एक बच गया, ओ बस अब खाने के लिए तैयार। अब बताओ क्या किया, परिचय जीता कि नहीं उसने? मैंने निभा लिया भाई साहब, दृढ़ता से परिचय को जीता है मैंने। हे टोडरमल जी कह रहे हैं, अनिष्ट सामग्री तुझे मिल रही थी, भूख से व्याकुल हो रहा था, तब तो दुखी हुआ। और सुनो, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ। गजब की बात, देखना, लाइन सुनकर के चित्त नहीं प्रफुल्लित हो जाए तो देखना आप अंदर से, रति का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख सुख रूप परिणाम है। वही तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। बोले तू समझ रहा है कि मेरे धर्म ध्यान हो रहा है, संवर हो रहा है, असली बात तो ये है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है। भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, भूख सह रहा है, तकलीफ हो रही है, अंदर में जो तकलीफ रूप परिणाम है उसका नाम आर्त ध्यान है। इसे आर्त ध्यान कहते हैं। और भोजन आदि मिल जाने पर ये जीव खुश हुआ, तो जो प्रसन्नता रूप है वो रौद्र ध्यान है। आप जानते हैं ना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में क्या अंतर है? मोटा मोटा अंतर एक लाइन के अंदर बतलाता हूं। हमारे बड़े दादा बतलाया करते थे, खूब चर्चाएं करते थे, उनकी तो पुस्तक भी है, इन भावों का फल क्या होगा, 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा है। आर्त ध्यान में परिणाम बिगड़ते हैं, दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, यह आर्त ध्यान है। इष्ट का वियोग हो गया, अरे ये मर गए, इनका ये हो गया, ये चीज़ चले गई, गाड़ी टूट गई, मोबाइल टुकड़े टुकड़े हो गए, अरे यार ये क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया, मैं तो दुखी हो, यह आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान कर रहा है, बच्चा नहीं आया दुखी हो रहा है, आर्त ध्यान है। अब रौद्र ध्यान क्या होता है? मजा आ गया, इसका नाम रौद्र ध्यान है। आप कहेंगे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, मजा आ गया इसका नाम रौद्र ध्यान है, तो मजा नहीं आएगा क्या हमारे को? क्या खुश, मजा नहीं आएगा, खुश नहीं हुए हम? कि सुनो, हिंसानंदी हिंसा की और मजे मान रहा है, झूठ बोला और मजे मान रहा है,
चोरी की और मजे आ रहे हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों का संरक्षण किया, विषय भोगों को भोगा और मजे मान रहा है, ये रौद्र ध्यान है। ये विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। भोजन करके जो लड्डू फूट रहे हैं चित्त में, इसका नाम रौद्र ध्यान है। भोजन कर करके जो चित्त प्रसन्न हो रहा है, इसे रौद्र ध्यान। कहाँ दिमाग, सोचो तो सही यार। आपको जो डोसे खाने में मजे आ रहे हैं, आपको जो केले के कोफ्ते खाने में, केले के समोसे खाने में मजे आ रहे हैं, आपको जो खीर मक्खन बड़े खाने में मजे आ रहे हैं, आपको जो मालपुए खाने में मजे आ रहे हैं, आपको जो चूरमा दाल बाटी खा कर आज तो तृप्त हो गए यार, मजा आ गया भैया। चक्के भोजन कीजिए और मुंह ढक के आराम, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। हमारे अनुभव जी थे, कानपुर थे क्या हैं, वो बहुत, जब यहाँ जयपुर में थे तो बहुत सुनाया करते थे कविता। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, छक्के भोजन कीजिए और मुंह ढक के आराम। मुंह ढक के आराम क्या बड़े बड़ा उनके स्टाइल बड़ी गजब की थी। दो काम, खूब भोजन करो मौज मस्ती से। बोले क्या क्या कर रहे हो तुम? रौद्र ध्यान है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। ऐसे भावों से संवर कैसे होगा? तो सोच रहा है संवर हो रहा है, संवर हो रहा है, मैंने निभाया है खूब खूब दृढ़ता से। क्या दृढ़ता से निभाया है? तो बोले नहीं नहीं नहीं, तूने जो दृढ़ता से निभाया है अंदर में कषाय भाव है। आगे चल करके पंडित जी एक बात ऐसी कहेंगे, तीव्र कषाय के बिना, आंतरिक तीव्र कषाय के बिना ये सहने की परिस्थिति नहीं बन सकती है। आंतरिक तीव्र कषाय के बिना। द्रव्यलिंगी के संदर्भ में लिखा आगे चल करके, चमड़ी उतार करके नमक मिर्च डाल देवे, आंख की कोर लाल नहीं होवे, इतना कैसे निभा रहा है? बोले अंदर में तीव्र अनंतानुबंधी कषाय के बिना ये बात हो नहीं सकती। सुरेंद्र जी साहब बोलो। बोले ये जो खींचतान कर रहा है ना, इतनी खींचतान के पीछे भी कषाय का बल है, बिना कषाय के इतनी खींचतान होती नहीं है। ऐसे भावों से संवर कैसे होगा? आर्त ध्यान में संवर होता है क्या? रौद्र ध्यान में संवर होगा क्या? भोजन नहीं किया था, परिचय सहरा था, अभी सारे लगाना 22। अभी मैं इस परिचय जय की चर्चा करूं तो कम से कम मुझे 10-15 दिन चाहिए करने के लिए, इस एक पैराग्राफ में। क्योंकि अभी अपन भूख संबंधी चर्चा कर रहे हैं, अनशन संबंधी। हमारे बहुत सारे विद्वान जो प्रवचन करते हैं, सुनते हैं इन बातों को, उनके लिए हिंट देता हूं। अनशन के साथ में अब और चीज़ लगाओ, क्षुधा के साथ में तृषा लगाओ, प्यास, प्यास लग रही है, पानी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। शीत, सर्दी लग रही है, कपड़े नहीं ओढ़ूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, चपरन नहीं पहनूंगा, लगने दो सर्दी, लगने दो सर्दी। आज और आज चतुर्दशी का दिन है, आज नहीं ओढ़ूंगा, अब ये सर्दी में लगाओ, उष्ण में लगाओ, शीत उष्ण, दंश मशक, मच्छर काट रहे हैं, उड़ा नहीं रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं, फूंक मार करके भी नहीं उड़ा रहा है, बैठने दो, बैठा है, अब देखना कितना दृढ़ हूँ मैं, दंश मशक परिचय को सह रहा हूँ मैं, जीत रहा हूँ मैं। अरे भाई बैठा हुआ है तो अंदर में जो पीड़ित भाव थोड़ा बहुत हो रहा है, ये तो है खींचतान, आर्त ध्यान, और मच्छर स्वयं में उड़ गया, शांति मिली, ये है रौद्र ध्यान। समझ में आ रही है बात? प्रतिकूलता में बुरा मानना और अनुकूलता में अच्छा मानना। पीछे भी इस तरह की बातें कही थी पंडित जी साहब ने, जहाँ नरक स्वर्ग के संदर्भ में कही थी। नरक को बुरा माने तो स्वर्ग को भला कैसे नहीं माने? बोलो, समझ में आ रही है बात? तुम नरक बुरा है, नरक बुरा है, तो तुम्हें नरक बुरा लग रहा है ना, इसका मतलब तुम्हें स्वर्ग की बात करेंगे तो तुम्हें भला लगेगा। ये बात छिपी हुई है इसके अंदर। ये पंडित जी साहब अंदर में बैठी हुई सूक्ष्म भूल, विद्वानों के अंतर में बैठी हुई सूक्ष्म भूल को गहराई से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं पंडित जी साहब। तो ऐसे भावों से संवर कैसे हो? इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो। देखना सच्चा परिचय जय कैसे होता है। सच्चा परिचय जय किस प्रकार से होगा? दुख के कारण मिले कोई बात नहीं, परिस्थिति है, संयोग है, दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। मुनिराज बैठे हुए हैं, भयंकर कड़कती हुई धूप और गर्मियों का समय। अब गर्मियों के समय में कड़कती हुई धूप पड़ रही है, अब दुख हो रहा है, और इतने में धूप चले गई और ठंडी शीत हवा चलने लगी, आनंद आ गया। सर्दियों के दिन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब अच्छा नहीं लग रहा है, और थोड़ी सी हवा रुक गई,
अब थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आ रही है। बोले ये परिचय सही नहीं है, दोनों में शांत परिणाम हो, दुख का कारण मिलने पर दुख न हो और सुख के कारण मतलब अनुकूल परिस्थितियां ये मिलने पर सुखी ना हो। दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो, सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। ज्ञेय रूप से रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, ये सच्चा परिचय सहन की चर्चा कर रहे हैं। हम तो देख देख करके सुखी दुखी होते रहते हैं, हमारे तो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है ये जीव व्यक्ति। अभी ये जो आदि लाइन जो पढ़ी है ना मैंने अभी, ज्ञेय रूप से उसका जानने वाला ही रहे, इस लाइन में बहुत मर्म छिपा हुआ है। मतलब सहज ज्ञाता दृष्टा रहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। जाननहार हूँ, जाननहार हूँ, जाननहार हूँ, सिर्फ जानने वाला तत्व हूँ मैं, इस तरह का चिंतन यथावत रीति से चले तो सच्चा परिचय जय होता है। लेकिन ऐसा सच्चा परिचय जय समझता नहीं है, ये इसकी संवर तत्व के संदर्भ में और नई भूल है। अब चारित्र के संदर्भ में ये जीव किस प्रकार की भूल करता है, इसकी मार्मिक चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।